वेव ऑप्टिक्स, सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स लेते हैं जिसमें डेफिनेशन ऑफ लाइट हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट को अलग अलग साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है। कुछ ने इसको पार्टिकल नेचर से किया है, यानी इसकी क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर। दूसरी वेव नेचर, पार्टिकल नेचर में इसको पार्टिकल माना था और दूसरा वेव नेचर, वेव माना। इसमें क्या है कि जो लाइट है वो किसमें, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलती है। और इसमें जो लाइट है, क्या उस लाइट की हेल्प से क्या करते हैं कि हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको देख पाते हैं, यानी जो विजिबिलिटी होती है वो लाइट की वजह से ही बनती है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आई थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या था कि लाइट को क्या दिया था, एक टिनी पार्टिकल मान के चले थे। ये लाइट के लिए क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस में। दूसरा यहाँ पर मान के चले थे कि हम ये कैसी वेव होती है कि जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर इसमें दूसरी यहाँ पर ये मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर इसको हमने जो टिनी पार्टिकल था इसका नाम जो आइंस्टीन ने क्या रख दिया था, इसका फोटॉन्स रख दिया था। फोटॉन यानी जो टिनी पार्टिकल होती है, कॉर्पस्कुलर होती है, उसको क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होगा, रेस्ट मास और फोटोन कितना होता है, 0 होता है। और ये इसकी लाइट की वेलोसिटी से 3 × 10⁸ से चलेगा। इसमें जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन होती है h²। यार h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट h होती है 6.62 × 10⁻³ जूल × सेकंड। जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल × सेकंड। और न्यू क्या होती है, यहां पर न्यू क्या होगी, न्यू क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन E h²। और साथ में अगर हम वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, h, और न्यू को लिख देते हैं c/λ। यार c क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। अब लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विजिबल रीजन आता है, विजिबल रीजन, उसकी जो विड्थ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 78 या 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इसको नैनोमीटर में लिखना चाहे तो 400 नैनोमीटर टू कितनी हो जाएगी, 780 नैनोमीटर होती है। ये इसमें जो विजिबल रीजन होता है उसकी वेवलेंथ होती है। अगर ये कोई भी लाइट की वेवलेंथ अगर कितनी है, 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, तो वो यहाँ पर ये जो वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है, और यहाँ पर ये क्या है, रेड कलर है। अगर इससे ग्रेटर देन इससे है 7800 एंगस्ट्रॉम से, तो वो इंफ्रारेड में आ जाएगा। कौन सा रीजन आ जाएगा, इंफ्रारेड। और अगर लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम है तो वो है अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाता है। कौन सा, अल्ट्रावायलेट रीजन। ऑफ लाइट की होगी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी मीडियम
की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये विदाउट मीडियम के भी क्या करता है, इनका प्रोपोगेशन हो सकता है लाइट। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है वो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती है, किसमें, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और वैक्यूम में कितने चलेंगे, वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होगी वो 3 अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में होती है, वो कितनी होती है, c, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू के इक्वल होगी। इस तरह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसमें लाइट की यानी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, इसको स्टार्टिंग में कौन सा, यानी हम ईथर मीडियम भी मान के चले थे, इसको ईथर मीडियम, ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान के चले थे कि यहाँ पर जो लाइट वेव जो प्रोपोगेशन होता है वो किस में चलता है, ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, उसमें प्रोपोगेशन होता है। ये जो ईथर मीडियम है वो कैसे होता है, एक तो एब्सोल्युटली रेस्ट में होता है, यानी ये चारों तरफ मीडियम बढ़ा हुआ है, यानी पूरे स्पेस में इसको, ये हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम था, कोई मीडियम नहीं था, ये पूरा उसमें भरा हुआ है। दूसरा ये कैसा मीडियम होता है, नॉन रेजिस्टिव होता है। अगर इसमें कोई भी बॉडी मूव करती है तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस रहता है यानी फोर्स रहता है वो कितना रहता है, 0 रहता है। नंबर थर्ड, यानी यहां पर ये जो मीडियम में कोई भी चलेगी, कोई भी बॉडी चलती है तो ये नॉन रेजिस्टिव रहेगा। और ये कैसा है, इलास्टिक होता है, इसमें यानी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। ये आइसोट्रोपिक मीडियम होता है और इसमें एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो यहाँ पर एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं होता है। इस तरह से इसको कंप्लीटली कैसा था, ये हाइपोथेटिकल मीडियम था, यानी एक्चुअल में कोई मीडियम नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में इसको क्या मान के चल रहे थे हम, ईथर मीडियम मान के चल रहे थे, वो हाई। अब ये ईथर मीडियम को ईथर मीडियम लिया था, लेकिन कोई मीडियम नहीं था। अब इसमें कोई भी बॉडी मूव करती है तो ये मैंने बताया कि वो क्या है, नॉन रेजिस्टिव होता है, किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगता है। दूसरा ये जो मीडियम है वो एब्सोल्युटली रेस्ट में माना था और इनविजिबल माना था। अब इसमें जो लाइट की पहली फर्स्ट पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल कौन होता है, फोटोन होता है। इसका रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। और वैसे आपने सुना होगा जो रिलेशन बिटवीन मूविंग मास एंड रेस्ट मास कितना आता है, m0 √1 - e²/c²। अब इसमें b की वैल्यू अगर c रखते हैं तो वैसे भी रेस्ट मास कितना आ जाएगा,
टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखो यहाँ पर कोई भी वेव है, वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t, ये फेज होता है। अब इस तरह से वेव क्या है, इस तरह से चेंज होती है। यहाँ साइन वेव है तो यहाँ पर हम y ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। यहाँ पर हम इसका टाइम पीरियड या ओमेगा टी ले सकते हैं फेज। तो इसका जो पाथ चेंज हुआ है वो 0 टू लैम्डा। टाइम कितना चेंज हुआ है, 0 टू t। फेज कितना चेंज हुआ है, 0 टू 2 पाई। यानी यहाँ पर पाथ तो लैम्डा चेंज हुआ, टाइम पीरियड कितना चेंज हुआ, t, और फेज डिफरेंस कितना चेंज हुआ, 2 पाई। इसमें रिलेशन कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपॉन t इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई। ये रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। यहाँ पर पाथ डिफरेंस को डेल ले सकते हैं, डेल अपॉन लैम्डा इक्वल टू टाइम डिफरेंस को क्या लेते हैं हम, डेल t भी लिख सकते हैं अपॉन t, और फेज डिफरेंस को डेल फाई अपॉन 2 पाई। इस तरह से ये रिलेशन आ जाता है। अगर कोई भी हमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस में से ये गिवन है तो अदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस। यार फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स, ये फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर नंबर केस फर्स्ट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इक्वल टू के आर का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम के आर स्क्वायर मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। और i इक्वल टू लिख सकते हैं हम के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos ऑफ फाई। और i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम i1 प्लस ये कितनी हो जाएगी, i2। इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ के a1 अंडर रूट ऑफ के a2 cos ऑफ फाई। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i1, और यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ i2। देन i इक्वल टू कितना आ जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 इंटू अंडर रूट ऑफ i2 cos ऑफ फाई। तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी आ जाती है इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। देन इंटेंसिटी i इक्वल टू कितनी हो जाएगी, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i2 cos ऑफ फाई। यह फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज। केस फर्स्ट अब ले लेंगे हम, केस फर्स्ट when phi equal to 2n pi। ये क्या
क्या है? कंडीशन ऑफ सेम केस। कंडीशन ऑफ सेम केस मींस कंस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस। देन I इक्वल टू कितनी होगी? I मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब I मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी इस केस में कंस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस। केस सेकंड, व्हेन phi is equal to 2n plus 1 या माइनस भी लिख सकते हैं phi। ये कंडीशन किसकी होगी? कंडीशन ऑफ अपोजिट फेस। अपोजिट फेस में डिस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस। देन इंटेंसिटी कितनी होगी? I मिनिमम, क्योंकि इस कंडीशन में cos phi की वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम। मिनिमम हो जाएगी ये I1 प्लस I2 माइनस cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू माइनस 1 होने की वजह से 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर I मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन जेई 2014 में आया, मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसका कलर क्या होता है? सेम होता है बट सिंगल होता है, उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। और जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं यानी बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स होती है, वो कैसा होता है? पॉलीक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 16 and 9 units are interfering ratio of the intensity of bright and dark part of the resultant pattern। तो यहाँ पर अपने पास गिवन है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। गिवन क्या है अपने पास? यानी इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स यानी I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना है? 16 अपॉन 9। और इसको लिखना चाहे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 3। इसका मतलब मीन्स और लिख देंगे अंडर रूट ऑफ I1 इक्वल टू कितना गिवन है? 4 अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ I2। अब यहाँ पर रेस ऑफ ब्राइट मीन्स I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम फाइंड आउट करना है हमें। तो I मैक्सिमम कितना होगा? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन I मिनिमम मींस अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें से कॉमन ले रहे हैं हम, मान लीजिए सपोज इसमें से कॉमन ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर है तो इसमें से कितना हो जाएगा? I2 कॉमन ले लिया तो इसमें आ जाएगी फर्स्ट टर्म आएगी अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी अंडर रूट ऑफ I2 कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर कितना आएगा? ये I2 अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। I2 जो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन अंडर रूट I2 4 अपॉन 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मींस 4 अपॉन 3 यानी ये कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 3 का होल स्क्वायर यानी 49 अपॉन 9 अपॉन ये 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 9। तो इसका रेशो आ जाएगा 49 रेशो 1। यानी जो मैक्सिमा और मिनिमा के इंटेंसिटी का रेशो होगा वो कितना होगा?
49/1। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें 49/1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 which interfere I maxima upon I minima is equal to 60, then find करनी है I1 upon I2। हमें मालूम है कि I maxima, इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे। I maximum कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, एंड I मिनिमा कितनी होगी, I मिनिमा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कितना हो जाएगा, जैसे I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, यानी 60/1। देन इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2, रूट्स लेवल में बोथ साइड, तो उस कंडीशन में अपॉन कितना होगा, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1। एक बार इसको ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करेंगे तो इनको कितना हो जाएगा ऊपर, यानी 2 अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन, इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ I2 इक्वल टू, पहले ऐड किया तो 4 + 1 अपॉन 4 - 1 मींस ये कितना हो जाएगा, 5/3। इसका मतलब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25/9। तो करेक्ट आंसर होगा 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स 1:4, देन द I maximum minus I minimum upon I maximum upon I minimum of the fringes H। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या बताता है, I maximum minus I minimum upon I maximum, ये विजिबिलिटी को बताता है, विजिबिलिटी, यानी जो विजिबिलिटी होती है, बी से लिखते हैं इसको, बी का इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो विजिबिलिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो विजिबिलिटी क्या होगी, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, I मैक्सिमम होता है, बताइए हमें, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा I मैक्सिमम मींस अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर माइनस I मिनिमम माइनस अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस I मिनिमम, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर विजिबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये I1 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट टर्म आएगी ये I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये I1 प्लस ये I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन
अंडर रूट ऑफ i1 प्लस i2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा i1 प्लस i2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2। इसको सॉल्व करेंगे v इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो ऊपर कितना आ जाएगा ये 4 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 अपॉन, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2i1 प्लस i2, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 अपॉन i1 प्लस i2। तो इसमें से हम अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मैंने i1 कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 1 प्लस i2 अपॉन i1। इसको लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 2 अंडर रूट ऑफ i2 अपॉन अंडर रूट ऑफ i1 अपॉन 1 प्लस i2 अपॉन i1। अब यहाँ पर अपने पास गिवन है i1 अपॉन i2 इक्वल टू 1 अपॉन 4, देन विजिबिलिटी कितनी आ जाएगी v इक्वल टू विजिबिलिटी 2 इनटू अंडर रूट ऑफ i2 अपॉन i1, उल्टा करेंगे तो इसका रूट भी लेंगे तो यानी 2 अपॉन 1 प्लस अगेन i2 अपॉन i1 लिखना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यानी विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या होगा i मैक्सिमम माइनस i मिनिमम अपॉन i मैक्सिमम प्लस i मिनिमम की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन 5। और जो विजिबिलिटी होती है वो किसको बताती है, डिग्री ऑफ कोहेरेंस को बताती है। यानी डिग्री ऑफ कोहेरेंस मतलब होता है कि कोई भी सोर्स होता है वो कंप्लीट कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है, यानी उसमें क्या होता है कुछ पोर्शन इनकोहेरेंट सोर्स होता है और कोहेरेंट सोर्स होता है, तो जितना परसेंटेज कोहेरेंट सोर्स होता है उसमें उसको वो कहते हैं हम डिग्री ऑफ कोहेरेंस। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 reduce the interference pattern, then इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, हमें पता है कि इसकी जो I मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा इक्वल टू कितना है मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, पॉइंट I मिनिमा कितना होगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, देन हमें निकालना है I मैक्सिमा, मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा होगा वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर।